नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे क्यों जरूरी है उत्तराखंड में मजबूत भू कानून। साथियों, आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य की अवधारणा और जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य के लिए एक लंबा संघर्ष यहाँ के आंदोलनकारियों और यहाँ के आम जनमानस ने किया था। उस लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्तराखंड राज्य में अस्तित्व में आया। लेकिन जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, उसके इतने सालों बाद भी यहाँ के लोगों को जिस अवधारणा को लेकर उत्तराखंड राज्य बना था, वो आज भी वो मांगे, जो राज्य आंदोलनकारियों की मांगे थी, वो मांगे आज भी अधूरी हैं। यहाँ के जल जंगल जमीन पर जो यहाँ के मूल निवासियों का अधिकार है, वो आज अधिकार धीरे धीरे छिनते जा रहा है। यहाँ के उद्योगों पर, यहाँ के जल जंगल जमीन और जल जो संसाधन हैं, उन पर जो लूट खसूट चल रही है, उसको रोकने के लिए मजबूत भू कानून की आवश्यकता है। लगातार आप देख रहे हैं उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में जो भू कानून को लेकर संघर्ष समिति बन रही है, उसके आह्वान पर लगातार उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में आपका रैलियां का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों, राज्य की जो अवधारणा बनी थी, जिस अवधारणा को लेकर ये राज्य गठित किया गया था कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण में हो, उत्तराखंड का पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के जल जंगल जमीन पर जो अधिकार है यहाँ के स्थानीय निवासियों का हो। लेकिन राज्य बनने के बाद दोस्तों, हमारे राज्य की स्थिति और बेहतर होती गई। न तो यहाँ आज भी उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलनकारियों के सपनों की राजधानी जो गैरसैंण थी, वो गैरसैंण राजधानी बन पाई। और यहाँ न तो पलायन रुका है, आपको पता है दोस्तों कि निरंतर पहाड़ के जो लोग हैं, वो आज बेरोजगारी के कारण पलायन करने के लिए विवश हैं। यहाँ के जल जंगल जमीन पर क्या है दोस्तों कि यहाँ के मूल निवासियों को अधिकार न होकर जो आपका बाहरी तत्वों का क्या है कि यहाँ के जल जंगल जमीन पर अधिकार होता जा रहा है। इसलिए लगातार साथियों, जो संघर्ष समिति है, वो जो इस मांग को लगातार उठा रही है, पुरजोर तरीके से अपने रैली, धरना, प्रदर्शन और इन सब माध्यमों से एक संवैधानिक तरीके से उत्तराखंड में मजबूत भू कानून की मांग कर रही है। मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के जो यहाँ के स्थानीय जो रोजगार के साधन हैं, उन पर यहाँ के लोगों का अधिकार किसी भी हाल में होना चाहिए। इसके लिए लगातार उत्तराखंड संघर्ष समिति जो बनी है भू कानून को लेकर, वो यह मांग को लगातार अपने मंचों के माध्यम से उठाती रही है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के, अगर यहाँ के लोगों को रोजगार देना है, यहाँ के लोगों को पलायन को रोकना है और यहाँ के जो जल जंगल जमीन पर है, इस पे बाहरी तत्वों का, बाहरी लोगों का प्रभाव को रोकना है, तो उसको रोकने के लिए एक मजबूत भू कानून की आवश्यकता है। और इस जो मजबूत भू कानून का जो आह्वान लगातार संघर्ष समिति कर रही है, उसमें उत्तराखंड के आम जनमानस को भाग लेने की आवश्यकता है। तभी हम यहाँ के जल जंगल जमीन पर क्या है कि बाहरी तत्वों के जो हस्तक्षेप है उसको रोक सकें। इसलिए साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि जरूर इस मुहिम में आप जुड़िएगा और मजबूत भू कानून के लिए जो संघर्ष समिति बनी है उसका सहयोग कीजिएगा। आपका यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, यहाँ के पलायन भी रुकेगा, यहाँ के जल जंगल जमीन पर यहाँ के लोगों को अधिकार होगा। इसी मांग को लेकर दोस्तों, हाँ, जो उत्तराखंड की जनता आपने देखी होगी कि उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में जो भू कानून की मांग होती है, उस पर लामबंद हो रही है। आपने देखा होगा किस प्रकार से जो उत्तराखंड में विभिन्न शहरों में जो जल विद्युत परियोजना है, उसके जो प्रतिकूल प्रभाव है यहाँ के जलवायु पूरे सिस्टम पर किस प्रकार से पड़ रहा है, किस प्रकार से आपने हाल ही में जोशीमठ का जो हाल देखा, वो आपके सबके सामने है। तो किसी प्रकार से उत्तराखंड के जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका दोहन को रोकना है। जो उनका इस प्रकार से दोहन हो रहा है कि जो प्राकृतिक संसाधन है, हम उसको जिस प्रकार से हमें मिला है, हमें उसको अपनी आने वाली पीढ़ी में उसी प्रकार से क्या करना है कि आपका उन तक पहुंचाना है, उसका संवर्धन और उसका संरक्षण करना है। लेकिन जिस तरह से यहाँ के इस प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों से अनियंत्रित और जिस तरह से छेड़खान
हो रही है वो निश्चित ही चिंतनीय है। इसलिए उत्तराखंड के लिए समय की मांग है कि यहाँ के लिए अब मजबूत भू कानून की आवश्यकता है और हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि जल्द ही जल्द उत्तराखंड के आम जनमानस के लिए मजबूत भू कानून लाइएगा और ये यहाँ की समय यहाँ के आम लोगों की मांग है। नमस्कार, धन्यवाद।